नहीं था, ना ही गांव में और ना ही किसी के घर में। महिलाएं और पुरुष सभी घर के बाहर खुले में शौच करने जाते थे। सुरुचि बेटी, जल्दी उठ जा बेटी, हल्का होने नहीं जाना है क्या? ओफो माँ, कभी तो देर तक सोने दिया करो, रोज सुबह 5 बजे उठा देती हो। बेटी, देर तक सोएगी तो दिन में सबके सामने शौच करना पड़ेगा। कुछ शर्म बाकी है कि नहीं? चल जल्दी उठ जा, मैं जा रही हूँ, वापस आकर दोबारा सो जाना। माँ, आपको पता है ना, एक बार मेरी नींद टूट जाती है तो फिर दोबारा नहीं आती है। तो फिर चल मेरे साथ। मनीषा और सुरुचि लोटा लेकर अंधेरे में घर के बाहर चल देते हैं। उनके साथ गांव की दूसरी महिलाएं भी चलने लगती हैं। शौच से आने के बाद नहा धोकर सुरुचि अपने पापा के पास जाती है। पिताजी, चाय लीजिए। सुरुचि के पिताजी सेठ बंसीधर गांव के मुखिया थे। लाओ बेटी। पिताजी, मेरा जन्मदिन आने वाला है, आप मुझे क्या तोहफा देंगे? तू बोल बेटी, तुझे क्या चाहिए? पहले वादा कीजिए कि मैं जो मांगूंगी आप दे देंगे ना? ना तो नहीं करेंगे? अरे नहीं बेटी, मैं इस गांव का मुखिया हूँ, सभी गांव वालों की सुनता हूँ, तो तेरी क्यों नहीं सुनूंगा? तू तो मेरी इकलौती दुलारी बेटी है। तो पिताजी, हमारे घर में एक शौचालय बनवा दीजिए। क्या शौचालय? लेकिन ये तो हमारी परंपरा के खिलाफ है। हमारे यहाँ ये गंदा काम घरों में नहीं किया जाता। पिताजी, आपने वादा किया था कि आप ना नहीं करेंगे, और फिर आप तो गांव के मुखिया हैं, आपको कौन रोक सकता है? मुखिया के घर तो शौचालय बनवाई जा सकती है। बेटी, अगर मैं अपने घर में शौचालय बनवा लूंगा तो गांव के दूसरे लोग भी अपने अपने घरों में शौचालय बनवाने की मांग करेंगे, और ये नहीं हो सकता। तो ठीक है, मुझे नहीं मनाना कोई जन्मदिन। सुरुचि मुंह फुलाकर अपने कमरे में चली जाती है। आपने इसे ज्यादा सर चढ़ा लिया है, इतनी बहस करने लगी है। अरे एक ही तो बेटी है हमारी, लेकिन मैं भी कितना अभागा बाप हूँ कि उसकी डिमांड पूरी नहीं कर सकता। तभी सेठ बंसीधर के मोबाइल फोन की घंटी बजती है। अरे नवीन का फोन आ रहा है। नवीन सेठ बंसीधर का इकलौता बेटा है जिसने शहर में रहकर सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। पढ़ाई पूरी करने के बाद ही एक सरकारी कंपनी में नवीन की जॉब भी लग जाती है और कंपनी के प्रोजेक्ट पर वो विदेश चला गया था। हेलो हेलो, प्रणाम पिताजी, मैं दिल्ली वापस आ गया हूँ और अगले सप्ताह गांव आ रहा हूँ। अरे वाह बेटा, अच्छे समय पर गांव आ रहे हो। अगले सप्ताह सुरुचि का जन्मदिन भी है। अरे सुना तुमने, अगले सप्ताह नवीन आ रहा है। ये सुनते ही मनीषा और सुरुचि दोनों खुश हो जाती हैं। अब भैया ही कुछ कर सकते हैं, अपनी बात भैया से कहूंगी। कुछ दिनों बाद नवीन घर आता है। माँ, ये आपके लिए कुछ साड़ियाँ लाया हूँ और पिताजी